नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पौष शुक्ल प्रदोष 2026 1 या 2 जनवरी जाने सही तिथि, भूलकर भी ना करें यह काम। आज हम आपको बताएंगे साल 2026 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष व्रत के नियमों के बारे में। पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय की जाती है। साल 2026 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 जनवरी गुरुवार को है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण यह गुरु प्रदोष होगा। आइए जानते हैं साल 2026 में पौष शुक्ल प्रदोष व्रत कब है। पौष शुक्ल प्रदोष व्रत का प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष व्रत के नियम साल 2026 में पौष शुक्ल प्रदोष व्रत 1 जनवरी गुरुवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि आरंभ 1 जनवरी सुबह 1:47 बजे। त्रयोदशी तिथि समाप्त 1 जनवरी रात्रि 10:22 बजे। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल सायं 5:35 से रात्रि 8:19 तक। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। विधिवत भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करें। सायंकाल पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः स्वच्छ होकर गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भस्म आदि अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। गुरु प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति, धन धान्य, सुख, समृद्धि और शत्रुओं पर विजय के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए। गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस दिन घर आए जरूरतमंदों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा में शिवलिंग पर कुमकुम, टूटे हुए चावल या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए सुनते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा। आखिर इस दिन का महत्व क्या है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। देवता, ऋषि मुनि सभी उनके दर्शन के लिए आते थे और अपने जीवन की समस्याएं सुनाते। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं कैलाश आए और बोले, हे महादेव, ये प्रदोष तिथि का क्या रहस्य है जिससे इसका फल इतना महान कहा गया है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु सुनो, यह तिथि मेरे अत्यंत प्रिय तिथियों में से एक है। इसी प्रदोष के दिन मैंने देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्त किया था। इसी कारण इस तिथि को प्रदोष कहा जाता है, जो त्रयोदशी के संध्या काल में आती है। फिर भगवान शिव ने कथा सुनाई। एक समय असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया हुआ था। देवता अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल भगवान शिव ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और प्रदोष के दिन संध्या काल में शिव जी की उपासना करने लगे। उन्होंने बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया और बार बार प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय, हे देवाधिदेव हमारी रक्षा करें। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, आज के दिन जो भी मेरा यह प्रदोष व्रत करेगा उसका जीवन सभी दुखों से मुक्त होगा। उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तब से भक्तजन इस तिथि को उपवास, संध्या पूजन और शिव ध्यान में लीन रहते। एक बार राजा चंद्रसेन भी उज्जैनी में राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हर प्रदोष को उपवास भी करते। एक दिन
एक गरीब बालक शिवांग ने देखा कि राजा शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। उसने भी निश्चय किया कि वह भी प्रदोष का व्रत करेगा। बालक ने बिना भोजन किए केवल जल पीकर संध्या के समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। रात में शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, वत्स, तेरे इस नन्हे प्रयास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तू धनवान और पुण्यवान होगा। बालक के स्पर्श मात्र से पूरा गांव समृद्ध हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि प्रदोष व्रत में भाव और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है, सामग्री या संपत्ति नहीं। प्राचीन काल में देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही लोग भारी कष्ट में थे। चारों ओर अधर्म का बोलबाला हुआ करता और लोगों में भय और दुख का वातावरण फैला हुआ था। देव गुरु बृहस्पति यानी गुरु भी अपने शिष्यों सहित चिंतित रहते थे कि कैसे संसार में फिर से धर्म की स्थापना होगी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप ही त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप कृपालु हैं, आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। आज मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया अपने भक्तों पर दया करो। गुरु बृहस्पति की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव कैलाश से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे बृहस्पति, आज जो त्रयोदशी का दिन है यह मेरा अत्यंत प्रिय दिन है। यदि कोई भक्त इस दिन श्रद्धा से मेरा व्रत करे और प्रदोष काल में मेरी पूजा करे तो उसके जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से इस दिन का महत्व पूछा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सुनो, जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार को आती है तब वह गुरु प्रदोष कहलाती है। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं स्वयं उस पर प्रसन्न होकर उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूं। शिवजी ने पार्वती माता को आगे बताया, एक समय मेरे प्रिय नंदी ने भी यही व्रत किया था। पहले वह एक साधारण गोपालक था पर अत्यंत भक्तिशील था। उसने एक गुरु के आदेश से गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। वह दिन भर उपवास रखता, संध्या के समय शिवलिंग का पूजन करता और बेलपत्र, धतूरा, साथ में जल, पुष्प अर्पित करता। ओम नमः शिवाय का जाप वह करता रहता। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं उसके समक्ष प्रकट हुआ और कहा, वत्स, आज से तू मेरा वाहन और परम भक्त कहलाएगा। तब से वह नंदी नाम से प्रसिद्ध हुआ और सदा मेरे साथ कैलाश पर विराजमान है। भगवान शिव ने कहा, इस प्रकार जो भक्त गुरु प्रदोष व्रत करता है उसे भी उसी प्रकार की भक्ति और सम्मान प्राप्त होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, इस दिन उपवास, पूजा और दान करने से मनुष्य के जीवन में गुरु की कृपा स्थायी होती है, उसे सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उसे सभी कष्ट, रोग तथा दरिद्रता का अंत हो जाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, आपने यह दिव्य व्रत रहस्य बताया, इससे लोगों का कल्याण होगा। भगवान शिव बोले, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। उसके जीवन में गुरु का सानिध्य और मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम भद्रपुरी था। वहां एक परम धर्मनिष्ठ और दयालु राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा चंद्रशेखर। वे सदा ब्राह्मणों का सम्मान करते, गरीबों को दान देते और सत्य के मार्ग पर चलते थे। फिर भी उनके जीवन में एक बड़ा दुख भी था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, तीर्थों की यात्रा की, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा निराश हो गए और ईश्वर की कृपा पर संदेह करने लगे। एक दिन गुरुवार की सुबह एक महात्मा साधु उनके द्वार पर आए। वे तेजस्वी और शांत चित्त थे। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, उनके पांव धोए और उनको भोजन कराया। भोजन के पश्चात साधु मुस्कुराए और साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो दुख है मैं जानता हूं। तुम शिव भक्त हो, किंतु तुम्हारी आराधना में गुरु तत्व की कमी है। इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। इस गुरुवार को आने वाली त्रयोदशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक गुरु प्रदोष व्रत करो, भगवान शिव तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए इस व्रत की विधि क्या है। साधु ने कहा,
उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, दिन भर उपवास रखो, सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात शिवलिंग की पूजा करो, पंचामृत स्नान कराओ, साथ में बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गुरु का ध्यान करो। पूजा के पश्चात ब्राह्मण या साधु को भोजन कराकर दक्षिणा दो। यह कहकर साधु आशीर्वाद देकर चले गए। राजा चंद्रशेखर और रानी ने उस दिन पूर्ण श्रद्धा और नियम से व्रत किया। सायंकाल भगवान शिव का भव्य पूजन किया। पूजा के समय उन्होंने अपने हृदय में कहा, हे महादेव, हे गुरुदेव, आज मैं आपकी शरण में हूं, मेरे जीवन की नौका पार लगाइए। रात्रि में जब राजा विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके समक्ष खड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, राजन, तुमने गुरु प्रदोष व्रत श्रद्धा से किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर राजा ने रानी को यह स्वप्न सुनाया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। समस्त राज्य में आनंद छा गया। समय बीतने के बाद वही पुत्र बड़ा होकर महान ज्ञानी और धर्मात्मा बना। राजा चंद्रशेखर ने अपने जीवन के अंत में भगवान शिव की आराधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। तब एक आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य गुरु प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और दोष समाप्त हो जाते हैं, और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनाता है या सुनता है उसे भी संतान, समृद्धि और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत केवल शिव पूजन नहीं, यह गुरु शरण और भक्ति का प्रतीक भी है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है और उसका जीवन ज्ञान, प्रेम और सफलता से भर जाता है। यह थी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप भी इस दिन का व्रत जरूर करें और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाएं। यह थी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ में पूजा विधि और इस दिन की पावन कथा, भगवान शिव की कृपा से यह व्रत करने वाला हर भक्त अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। आप यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए करें या गुरु कृपा और ज्ञान के लिए। भगवान भोलेनाथ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और अपने हृदय से भगवान की प्रार्थना अवश्य करें। भोलेनाथ की भक्ति और ज्ञान का आनंद मिले। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।